राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। और आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु और देवर्षि नारद की कहानी। तो चलिए मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत सारे महल अटारियाँ हैं, क्यों ना एक आधा उनसे मांग लिया जाए। यदि मैं उनसे मांग लेता हूँ तो यहीं आराम से टिक जाऊँगा, नहीं तो इधर उधर मुझे घूमते रहना पड़ेगा। भगवान के द्वारिका में बहुत सारे महल थे। नारद जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपके तो बहुत सारे महल है, उसमें से एक आधा तो मुझे दे दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा है, यहीं रह के भोजन आदि कर सकूं। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह कहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। यदि हम इन्हें सीधा कहेंगे तो यह बुरा मान जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कि इतने महल हैं और हम एक महल मांग रहे हैं तो प्रभु आप दे नहीं रहे हैं। भगवान ने अपनी चतुराई दिखाई और चतुराई से काम लिया। नारद जी ने कहा, जाकर देख लो, जिस मकान में, जिस महल में जगह खाली हो वह महल तेरे नाम कर देंगे। नारद जी ने कहा, चलो। भगवान ने ऐसा तो कहा। भगवान की बहुत सारी पत्नियां और बहुत सारे बच्चे थे और उनके रहने के लिए बहुत सारे महल भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम आए, लेकिन कहीं भी उन्हें महल खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। नारद जी ने आकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे तो आपके महल में कहीं जगह नहीं मिली। भगवान ने कहा, फिर क्या करूं? यदि जगह होती तो मैं आपको महल जरूर दे देता। नारद जी के मन में आया कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके, किसी न किसी तरह इधर उधर करके, इधर उधर किसी को खिसका कर मुझे महल ज़रूर दे देते। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मैं भी इन्हें मज़ा चखाऊंगा। नारद जी रुक्मिणी जी के पास पहुँचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की आओ भगत की बड़े प्रेम से रखा। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रह रहे थे, क्योंकि भगवान प्रत्येक रानियों के पास रहते थे। एक आधा दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज़ का दान करोगे वह चीज़ आगे तुम्हें कई गुना फल मिलेगा। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई है तो उनसे पूछा, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? रुक्मिणी जी ने कहा कि यह तो कोई पूछने की बात है, भगवान श्री हरि से मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ। कहने लगे, फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में वही आपको मिले। रुक्मिणी जी बोली, इच्छा तो यही है। नारद जी ने कहा, इच्छा है तो फिर दान कर दो, नहीं तो नहीं मिलेंगे। आपकी सौतें भी बहुत है और उनमें से किसी ने यदि पहले दान कर दिया तो प्रभु उनको मिल जाएंगे, इससे पहले आप दान कर दो। रुक्मिणी जी को बात जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मिले तो दान कर देना चाहिए, दान करने में क्या जाता है। रुक्मिणी जी ने नारद जी से संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम बन गया। वह सीधे सत्यभामा जी के महल में जा पहुँचे और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। भगवान ने कहा, कहाँ चलना है, क्या बात हो गई? तभी नारद जी ने कहा, बात कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में लिया है, आपने एक कोठरी भी नहीं दी तो मैं आपको भी बाबा बनाकर पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। सारी बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, रुक्मिणी ने दान कर दिया मुझे तो ठीक है, वह पटरानी है, उससे मिल तो आए। भगवान ने सारे गहने गांठे, रेशम के कपड़े सब खोलकर सत्यभामा को दे दिए और बल्लेकल वस्त्र पहनकर, भस्म लगाकर, कमंडल लेकर वह वहाँ से चल दिए। उन्हें देखकर रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। पूछा, क्या हुआ प्रभु? भगवान ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं है? नारद कहता है कि तूने मुझे दान कर दिया है।
रुक्मिणी ने कहा, लेकिन वह कपड़े गहने कहाँ गए? उत्तम केसर को छोड़कर यह भस्म लगा ली। भगवान ने कहा, जब दान दिया तो मैं उसका हो गया, इसीलिए अब वे ठाठ बाट नहीं चलेंगे। अब तो मुझे बाबा बनकर एक पेड़ के नीचे ही रहना पड़ेगा। रुक्मिणी ने कहा, मैंने इसीलिए थोड़ा ही दिया था कि यह ले जाओ। भगवान ने कहा, और काहे के लिए दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है जिसको वह ले जाए। अब रुक्मिणी के तो होश उड़ गए, वह घबरा गई। रुक्मिणी ने कहा, नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा। अगले जन्म में मैं तो मिलूंगी सो मिलूंगी, अब तो हाथ से ही खो रहे हैं। नारद जी कहा, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब मैं प्रभु को ले जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा दिया। सभी रानियां वहाँ इकट्ठा हो गई। सत्यभामा, जामवंती सब समझदार थी। उन्होंने कहा, भगवान एक रुक्मिणी के पति थोड़े ही हैं, इसीलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता। हम लोगों का भी अधिकार है। नारद जी ने सोचा, यह तो घपला हो गया। कहने लगे, क्या भगवान के टुकड़े कराओगे? तब तो 16,108 हिस्से होंगे। रानियों ने कहा, नारद जी कुछ ढंग की बात करो। नारद जी ने विचार किया कि आपने तो महल ही चाहिए था, तो यह महल यहीं रखा है, ले लो। अब मौका ठीक है, समझौते की बात कर लेता हूँ। नारद जी ने कहा, भगवान का जितना वजन है उतना तुला दान करके मुझे दान दो। तुला दान में देह का दान माना जाता है, इसीलिए भगवान के वजन का सोना, हीरा, पन्ना दे दो। इस पर रानियां राजी हो गई। बाकी तो सब रानियां राजी हो गई, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मोह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। भगवान ने कहा, तुला दान कर देना चाहिए, यह बात ठीक है। भगवान तराजू के एक टुकड़े एक पलने पर बैठ गए, दूसरे पलने में सारे गहने, हीरे, पन्ने रख दिए गए। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर बैठा हो, उसे द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होगा। सारा का सारा धन एक पलड़े पर रख दिया गया, लेकिन पलड़ा फिर भी बराबर नहीं हुआ, वह वैसे का वैसा ही नीचे ऊपर हिलता रहा। नारद जी ने कहा, देख लो, तुला तो बराबर हो ही नहीं रहा, अब मैं भगवान को ले जाऊंगा। सब कहने लगे, अरे कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा, और कोई उपाय नहीं है। सब लोगों ने अपने अपने सभी हीरे जवाहरात रख दिए हैं, लेकिन फिर भी यह बराबर नहीं हो रहा। नारद जी ने सोचा, आपने को अच्छा चेला मिल गया है, बढ़िया काम हो रहा है। उधर औरत सब चीख रही हैं, नारद जी प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहल रहे हैं। भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा, कुछ तो ढंग निकालिए प्रभु, कुछ तो बताइए ताकि पलना किस प्रकार से बराबर हो। भगवान ने कहा, यह सब हीरे पन्ने निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे। यह सब निकालकर एक तुलसी का पत्ता और सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रख दो, यह बराबर हो जाएगा। रुक्मिणी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा, तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया। एक छोटे से सोने के टुकड़े और एक तुलसी का पत्ता रख दिया, जिससे भगवान का वजन बराबर हो गया। नारद जी से कहा गया, ले जाओ तुलादान। नारद जी ने खूब हिला डुला कर देखा कि कहीं कोई डंडी तो नहीं मार ली गई है। नारद जी ने कहा, इन्होंने फिर धोखा किया है, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर क्या करूँगा। उन्होंने कहा, भगवान यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल एक तरफ की ही बातें सुन रहे हैं। भगवान मान लो आपने मेरे को तरह तरह के नाच नचाए हैं और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए हैं, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि, कभी इंद्र, वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोगा है। अनादिकाल में यह चक्र चल रहा है। सब तरह से आपको खेल दिखाया, आप मेरे को ले जाते
और मैं खेल करता रहता। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आए तो ज़रूर खुश होइएगा। इस प्रकार भगवान बहुत प्रसन्न हुए और नारद जी को एक महल दे दिया। तो यह भगवान विष्णु और देवर्षि नारद की कहानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।